Hello students, I am Purva Khandelwal, your SST teacher. How are you all? I hope you all are fine at your home. So students, हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 14 रीड किया था, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर 6 रीड करने वाले हैं, ठीक है। यूनिट सेकंड का चैप्टर है ये, जोग्राफिकल बाउंड्रीज़। हमने इंडिया की जो मेजर सिटीज़ है उसका फर्स्ट पार्ट हम पहले रीड कर चुके हैं, जिसमें हमने दिल्ली और मुंबई के बारे में रीड किया था, ठीक है। सो वी आर रीड अबाउट द मेजर सिटी ऑफ इंडिया पार्ट सेकंड। अब हम लोग इसमें इंडिया की जो मेजर सिटीज़ है उसके सेकंड पार्ट के बारे में हम लोग रीड करेंगे, जिसमें हम लोग कोलकाता एंड चेन्नई के बारे में रीड करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। The number of cities in India is growing. People come to cities for different reason. Means इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ है और सिटीज़ में आने के बहुत सारे अलग अलग लोगों के पास रीज़न होते हैं। सिटीज़ आर द सेंटर्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। मीन्स सिटीज़ में वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है जो हमें चाहिए, मेनली एजुकेशन एंड सेकेंडली हेल्थ फैसिलिटीज़। When people from different parts of the country come together in a city, it adds टू द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द रीजन, ठीक है। अलग अलग सिटीज़ से लोग आते हैं, अलग अलग विलेजेस से, मीन्स अलग अलग प्लेस से लोग आते हैं और सिटी में रहने लगते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, सबके अलग अलग कल्चर्स मिक्स हो जाते हैं, जिससे वहाँ के ट्रेडिशंस और रीज़न बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वाई डू पीपल मूव टू सिटीज़। मीन्स लोग सिटीज़ को मूव क्यों कर देते हैं। इन द पास्ट फ्यू decades a large number of people have shifted to cities। मीन्स बहुत समय पहले लोग धीरे धीरे करके सिटीज़ में आने लग गए थे, ठीक है। दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज सिटीज़ ऑफर बेटर जॉब्स एंड मोर मनी। और क्यों आने लगे थे लोग सिटीज़ में, क्योंकि सिटी में जो भी काम करते हैं उसका उन लोगों को बहुत अच्छे से मनी भी मिल जाती थी, मीन्स पैसा भी अर्न हो जाता था और जॉब भी बहुत सारी ऑफ़र होती थी। गुड स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर ऑल्सो फाउंड इन लार्जर सिटीज़। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर स्कूल कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं। सिटीज़ हैव बेटर हेल्थ केयर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और बड़ी बड़ी सिटीज़ में हेल्थ सेंटर्स भी बहुत अच्छे से मिल जाते हैं और जॉब ऑफर्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बेसिक नीड्स लाइक क्लीन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर ऑल्सो मोस्टली अवेलेबल इन द सिटीज़। दिस इज़ वाई पीपल मूव टू बिग सिटीज़, ठीक है। क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है वहाँ पर क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती। फिर एजुकेशन भी बहुत अच्छे से वहाँ मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। इससे लोग छोटी सिटी से बड़ी सिटीज़ की ओर मूव करने लगे। मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़ हैव डेवलप्ड इन इंडिया। दिस सिटीज़ आर ग्रोइंग एट फास्ट रेट। मीन्स इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ है, लेकिन कुछ सिटीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। अपार्ट फ्रॉम फैसिलिटीज़ दिस सिटीज़ ऑल्सो हैव अ रिच कल्चर, ठीक है। जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है उतने ही लोगों के कल्चर्स भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सम सिटीज़ हैव फेमस टेम्पल्स एंड प्लेसेस विच अट्रैक्ट कल्चर एंड रिलीजियस टूरिस्ट। कुछ सिटीज़ ऐसी है जहाँ के टेम्पल्स बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ के कल्चर फेमस है, वहाँ के जो संस्कृति जो रिलीजियस है, इस वजह से भी वहाँ का टूरिस्ट एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगता है। लेट अस लर्न अबाउट टू सच सिटीज़ कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक है। हम लोग यहाँ पर कोलकाता और चेन्नई दो सिटीज़ के बारे में रीड करने वाले। फर्स्टली कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय। कोलकाता को किस नाम से जानते हैं, द सिटी ऑफ जॉय। कोलकाता अर्लियर नॉन एज कलकत्ता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। कोलकाता को सबसे पहले हम लोग कलकत्ता नाम से जानते थे। कोलकाता की जो कैपिटल है वो वेस्ट बंगाल। द सिटी इज़ लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। और जो कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे पर है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द इंडिया, जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी सिटी है। द हुगली कनेक्ट्स कोलकाता टू द सी एंड द डायमंड हार्बर ऑफ द सिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट पोर्ट। जो हुगली नदी है वो कोलकाता को सी से जोड़ती है, मीन्स समुद्र से जोड़ती है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा फेमस जो यहाँ का इम्पोर्टेंट पोर्ट है उसका नेम है डायमंड हार्बर पोर्ट। कोलकाता was the capital of British India for a long time till the British decided to set up their capital in Delhi, ठीक है। कोलकाता जो ब्रिटिशर्स लोग थे उन लोगों की एक इंडिया की बहुत समय तक कैपिटल रहा है कोलकाता, जब तक उनका सेटअप पूरा दिल्ली में सेट नहीं हो गया था, तब तक इंडिया की जो कैपिटल थी वो कोलकाता थी। क्लाइमेट, कोलकाता का जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का होता है। कोलकाता इज़ लोकेटेड क्लोज टू द सी, देयरफॉर इट हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट। इट इज़ नाइदर टू हॉट इन समर्स नॉर टू कोल्ड इन विंटर्स, ठीक है। कोलकाता
सी के बहुत पास वाला एरिया है, इस वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट होता है। यहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा विंटर्स होती है। द सिटी गेट्स हैवी रेन्स बिटवीन द मंथ ऑफ जून एंड सेप्टेम्बर, और यहाँ का जो रेनफॉल होता है वो जून से सेप्टेम्बर वाले मंथ में होता है। द सिटी बिकम्स क्वाइट वार्म एंड ह्यूमाइड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और जब रेनी सीजन आता है तब यहाँ का जो क्लाइमेट हो जाता है वो कैसा हो जाता है, गर्म और ह्यूमिडिटी वाला हो जाता है। सेकेंडली कल्चर, पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव एंड वर्क इन कोलकाता, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए यहाँ का जो कल्चर है वो भी बहुत तरह का देखने के लिए मिलता है। मैनी फॉरेनर्स ऑल्सो लिव इन द सिटी, और इस सिटी में बहुत सारे फॉरेनर्स भी रहते हैं। द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन द सिटी आर बांग्ला और बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। यहाँ के जो मेन लैंग्वेज है वो बंगाली होती है, कुछ लोग हिंदी भी बोलते हैं और कुछ लोग इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलते हैं। ऑल मेजर इंडियन फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन द सिटी, ठीक है, जो जितने भी इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं वो इस सिटी में सभी को सेलिब्रेट किया जाता है। दुर्गा पूजा बिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और दुर्गा पूजा यहाँ का मेन मोस्ट फेस्टिवल होता है। ड्यूरिंग द 5-day फेस्टिवल पीपल बाय न्यू क्लॉथ्स, विजिट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट, ठीक है। जो ये दुर्गा पूजा का इनका फेस्टिवल होता है वो 5 days तक सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें लोग नए कपड़े खरीदते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं और गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, मीन्स एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। द सिटी ऑफर्स अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड, मीन्स यहाँ पर फूड की बहुत अच्छी वेराइटीज़ होती है। पीपल ऑफ कोलकाता आर फाउंड ऑफ फिश, राइस एंड फिश, ठीक है, यहाँ के जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा राइस एंड फिश खाना पसंद करते हैं। दे ऑल्सो इन्जॉय स्वीट डिश सच ए संदेश, रसगुल्ला एंड मिष्टी दोई। यहाँ के लोगों की जो फेवरेट स्वीट्स होती है वो संदेश, रसगुल्ला और मिष्टी दोई होती है। ट्रेडिशनल क्लॉथ्स ऑफ द रीजन आर धोती, पैजामा एंड कुर्ता फॉर मेन, ठीक है, जो मेन होते हैं, जो जेंट्स हैं उनका जो मेन वियर होता है, ठीक है, जो ड्रेस वियर करते हैं वो लोग धोती पजामा और कुर्ता वियर करते हैं। एंड साड़ीज़ फॉर वुमन, और वुमन साड़ी वियर करती है। हाउ एवर इन मॉडर्न कोलकाता बहुत इंडियन एंड वेस्टर्न क्लॉथिंग इज़ कॉमन, ठीक है, जो मॉडर्न कोलकाता है उसमें जो लोग हैं मॉडर्न, वो लोग इंडियन ड्रेसेस भी वियर करते हैं और वेस्टर्न ड्रेसेस को भी वियर करना पसंद करते हैं। कोलकाता हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, कोलकाता में बहुत ज़्यादा आर्ट और कल्चर फेमस है यहाँ का। द फेमस इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर बिलोंग टू कोलकाता, ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो भी कोलकाता को ही बिलोंग करते हैं। कोलकाताज आर्ट, थिएटर, म्यूज़िक एंड पोइट्री आर फेमस, ठीक है, कोलकाता का आर्ट, यहाँ की जो पोइट्री है वो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा फेमस है। फुटबॉल एंड क्रिकेट आर द पॉपुलर स्पोर्ट्स ऑफ कोलकाता, और कोलकाता के जो पॉपुलर स्पोर्ट्स है वो फुटबॉल और क्रिकेट है। इंडस्ट्री, द सिटी हैज़ सेवरल इंडस्ट्रीज सच एज जूट, केमिकल्स, पेपर, रबर, टेक्सटाइल, टी एंड राइस, ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें मेन है जूट, केमिकल, पेपर, रबर, टेक्सटाइल, टी एंड राइस। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कोलकाता के जो मेन प्लेस है जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा विजिट करना पसंद करते हैं। कोलकाता इज़ अ क्राउडेड बिजी सिटी विथ अ रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन, ठीक है, कोलकाता एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है और यहाँ के जो ट्रेडिशन है और कल्चर है वो बहुत रिच हैं। सिंस कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट, द ऑफिस ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन द सिटी, ठीक है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है वो सभी कोलकाता में हैं। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल ऑल लिव एंड वर्क हियर, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स है, गवर्नर से चीफ मिनिस्टर है, वे सभी कोलकाता में रहते हैं और अपना वर्क करते हैं। कोलकाता इज़ अ फेवरेट प्लेस ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, इट इज़ वेल कनेक्टेड बाय रोड, रेल, एयर एंड सी। कोलकाता एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, इसीलिए ये जितने भी जो हमारे ट्रांसपोर्ट के जितने भी ट्रांसपोर्ट्स होते हैं उन सभी से कनेक्टेड है, लाइक रेल, रोड, एयर, सी। हावड़ा एंड Silta are the two main railway station of Kolkata, while the Kolkata airport is called the नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ठीक है, यहाँ का जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से है यहाँ का एयरपोर्ट। कोलकाता वाज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू गेट अ मेट्रो रेल एंड ट्रैम्स कैन बी सीन कैरिंग पैसेंजर्स अराउंड द सिटी, ठीक है, कोलकाता हमारे इंडिया की पहली सिटी है जहाँ पर मेट्रो रेल सबसे पहले आई थी और सेकंड जो ट्रम्स है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाती, ठीक है, ये जो इस तरीके की बसेस होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ट्रम्स कहते हैं। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस ऑफ इंटरेस्ट इन कोलकाता, ठीक है, कोलकाता के जो मेन प्लेस है जो बहुत ज़्यादा लोग विजिट करते हैं
सबसे फर्स्ट है रविंद्र सेतु, अर्लियर कॉल्ड हावड़ा ब्रिज, ठीक है। रविंद्र सेतु को हम लोग हावड़ा ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। दिस ब्रिज इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मार्वल ऑफ आर्किटेक्चर, ये जो ये ब्रिज बना है वो एक मार्बल आर्किटेक्चर का बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है। एज इट इज़ अ हैंगिंग ब्रिज विद नो पिलर्स फॉर सपोर्ट, ठीक है। ये जो ब्रिज है रविंद्र सेतु हावड़ा ब्रिज, ये हैंगिंग ब्रिज है, इसके सपोर्ट में कोई भी पिलर यूज़ नहीं किया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल, दिस म्यूजियम लाइज इन द हार्ट ऑफ द सिटी एंड इज़ फेमस फॉर इट्स स्टेच्यू एंड पेंटिंग्स, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल है वो यहाँ के जो स्टेच्यूज़ हैं और जो पेंटिंग्स है उसके लिए फेमस है। अदर लैंडमार्क्स फोर्ट विलियम, बॉटनिकल गार्डन्स, ईडन गार्डन्स, द अलीपुर जू, द बिरला प्लेनेटेरियम, नेशनल लाइब्रेरी, रविंद्र सरोवर एंड बेलूर मैथ आर अदर इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स ऑफ कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में ये सारे प्लेसेस भी लोग विजिट करना पसंद करते हैं। सेकंड है चेन्नई, द सिटी ऑफ टेम्पल्स। अब हम लोग चेन्नई के बारे में रीड करेंगे। द सिटी ऑफ टेम्पल्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्पल्स है। चेन्नई अर्लियर नोन एज मद्रास इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जानते थे। लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया फेसिंग द बे ऑफ बंगाल, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सिटी एंड अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। चेन्नई भी एक बहुत बड़ी सिटी और इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लाइमेट, चेन्नई इज़ क्वाइट वार्म एंड ह्यूमाइड ऑल ईयर राउंड, ठीक है। चेन्नई का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, पूरे ईयर वार्म होता है, ह्यूमिडिटी वाला होता है। एज द सिटी इज़ लोकेटेड क्लोज टू सी, और इसका रीज़न सिर्फ एक है क्योंकि ये सिटी समुद्र के बहुत ज़्यादा पास है। इट गेट्स कूल ब्रीज फ्रॉम द सी, और यहाँ से सी बहुत ज़्यादा पास होते हैं, इस वजह से कूल ब्रीज मीन्स ठंडी हवा भी यहाँ बहुत ज़्यादा चलती है। द सिटी गेट्स रेनफॉल इन विंटर बिटवीन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड दिसंबर, और यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो विंटर्स में होता है, अक्टूबर एंड दिसंबर वाले मंथ में। कल्चर, चेन्नई के लोगों का कल्चर कैसा होता है। एज द वेदर इज़ क्वाइट हॉट पीपल मेनली वियर कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है। यहाँ का जो वेदर होता है वो कैसा होता है, क्वाइट हॉट मीन्स गर्मी वाला होता है, और जो पीपल हैं यहाँ के वो मोस्टली कॉटन ड्रेसेस वियर करना पसंद करते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमन इन द साड़ी, और वुमन का जो मेन ड्रेसअप होता है वो साड़ी होता है। फॉर गर्ल्स इट इज़ पवाड़ी एंड ब्लाउज, और जो गर्ल्स होती है वो पवाड़ी और ब्लाउज पहनती है। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मेन इज़ वेस्टी एंड शर्ट। नाउ डेज वेस्टर्न क्लॉथ्स हैव ऑल्सो बिकम क्वाइट पॉपुलर, ठीक है। और अब यहाँ पर वेस्टर्न क्लॉथ्स भी लोग पहनना पसंद करते हैं। मेन वियर ट्राउज़र एंड शर्ट, जो जेंट्स है वो ट्राउज़र्स और शर्ट वियर करते हैं। वुमन एंड गर्ल्स वियर जीन्स स्कर्ट एंड ड्रेसेस, दे ऑल्सो वियर सलवार कमीज, ठीक है। और जो गर्ल्स है वुमन्स है वो लोग सलवार कमीज पहनती है, जीन्स पहनती है। द मेन लैंग्वेज इज़ तमिल, अल्थो इंग्लिश इज़ ऑल्सो कॉमनली स्पोकन बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव एंड वर्क हियर, ठीक है। यहाँ की जो मेन लैंग्वेज होती है वो तमिल होती है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इंग्लिश भी यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये इस टेम्पल की सिटी और बहुत से लोग अलग अलग प्लेसेस से आते हैं, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को भी यूज़ किया जाता है। द बेसिक फूड ऑफ चेन्नई कंसिस्ट ऑफ राइस विथ सांभर, रसम एंड कर्ड, और यहाँ का जो मेन फूड लोग पसंद करते हैं वो है चावल, सांभर, रसम और दही। अदर पॉपुलर डिशेज इंक्लूड डोसा, इडली, उपमा एंड वड़ा, और जो यहाँ की पॉपुलर डिशेज़ हैं वो है डोसा, इडली, उपमा एंड वड़ा। ऑल मेजर इंडियन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन चेन्नई, ठीक है। चेन्नई में इंडिया के जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सभी सेलिब्रेट किए जाते हैं। पोंगल इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर, पोंगल फेस्टिवल को यहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड इज़ सेलिब्रेटेड इन जनवरी फॉर 4 days, ठीक है। हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पोंगल जिसे जनवरी में 4 days के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। द पीपल ऑफ चेन्नई आर फॉन्ड ऑफ आर्ट, म्यूज़िक एंड डांस, ठीक है। चेन्नई में लोग आर्ट, म्यूज़िक और डांस के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। चेन्नई इज़ एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ भरतनाट्यम, अ क्लासिकल डांस फॉर्म एंड कर्नाटिक म्यूज़िक, ठीक है। चेन्नई का जो डांस फॉर्म है वो भरतनाट्यम होता है और यहाँ पर कर्नाटिक म्यूज़िक लोग पसंद करते हैं। पीपल ऑफ चेन्नई ऑल्सो एन्जॉय अ वेराइटी ऑफ स्पोर्ट्स सच एज क्रिकेट एंड टेनिस, और यहाँ के लोग बहुत तरीके के स्पोर्ट्स पसंद करते हैं लेकिन मेनली क्रिकेट और टेनिस खेलना पसंद करते हैं। इंडस्ट्री, द सिटी हैज़ अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉटन एंड लेदर। चेन्नई की जो मेन इंडस्ट्रीज़ है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, कॉटन्स की है और लेदर की। लाइक मुंबई, चेन्नई ऑल्सो हैज़ अ लार्ज फिल्म इंडस्ट्री विच इज़ कॉल्ड कॉलीवुड, ठीक है। जैसे हम लोगों ने
मेजर सिटी पार्ट फर्स्ट में मुंबई पढ़ा था, ठीक है। मुंबई में फिल्म सिटी है जिसे हम लोग बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, वैसे ही चेन्नई में भी एक उनकी फिल्म सिटी है जिसे हम साउथ मूवीज़ कहते हैं, ठीक है, उसको कॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। इट ऑल्सो हैज़ सेवरल फैक्ट्रीज दैट मेक रेलवे कोच, ट्रक्स, कार, मोटरसाइकिल, बाइसिकल एक्सेट्रा। द सिटी ऑल्सो हैज़ एन ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। यहाँ की जो फैक्ट्रीज़ है वहाँ पर रेलवे के कोच बनाए जाते हैं, ट्रक्स बनाए जाते हैं, कार बनाई जाती है, मोटरसाइकिल एंड बाइसिकल्स बनाई जाती है, और यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ भी है। प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ के जो मेन प्लेसेस है जहाँ पर टूरिस्ट विजिट करते हैं। द ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन फोर्ट सेंट जॉर्ज। द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट लिव एंड वर्क इन चेन्नई, ठीक है। जितने भी यहाँ के गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ऑफिशियली जो किसी गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड हैं, वे सभी लोग तमिलनाडु में रहते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट लिव एंड वर्क इन चेन्नई, वो सभी, और तमिलनाडु की भी जो गवर्नमेंट है वो सभी साथ मिलकर काम करते हैं और सब लोग चेन्नई में रहते हैं। टेम्पल्स, यहाँ के जो मेन टेम्पल्स हैं, चेन्नई इज़ अ सिटी ऑफ टेम्पल्स। हम लोगों ने पहले भी रीड किया है कि चेन्नई एक टेम्पल वाली सिटी है। इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स विच आर नोन फॉर देयर स्ट्रक्चर इन गोपुरम्स, ठीक है। यहाँ की जो सिटी है वो टेम्पल्स के लिए फेमस है। यहाँ के टेम्पल बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं क्योंकि यहाँ के टेम्पल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही अच्छे आर्ट का होता है, और यहाँ के गोपुरम्स के लिए ये मंदिर फेमस है। द कपालेश्वर टेम्पल एंड द श्री पार्थसारथी टेम्पल आर some well-known temples in the city. The कपालेश्वर टेम्पल has beautiful carving on its wall, ठीक है। जो कपालेश्वर टेम्पल है यहाँ पर शो किया गया है, इसकी जो वॉल है उस पर बहुत सुंदर सुंदर आर्ट और नक्काशी की गई है। बीचेस, द सिटी इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स बीच, ठीक है। ये जो सिटी है चेन्नई, वो इसके बीच के लिए भी बहुत फेमस है। द मरीना बीच इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट हब। मरीना बीच यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है। It is the longest beach in India. The VGP Golden Beach is another popular beach in the city, ठीक है। ये एक लॉन्गेस्ट बीच है इंडिया का, और एक VGP गोल्डन बीच भी टूरिस्ट के लिए यहाँ पर फेमस है। अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट अराउंड द सिटी इंक्लूड द वार मेमोरियल, गवर्नमेंट म्यूजियम, स्नेक पार्क, गांधी मंडपम एंड सेंट मेरी चर्च, ठीक है। यहाँ के जो अदर प्लेसेस है जिस पर लोग विजिट करते हैं वो है वार मेमोरियल, गवर्नमेंट म्यूजियम, स्नेक पार्क, गांधी मंडपम एंड सेंट चर्च, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेन्नई में फेमस है। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें रीड की है। फर्स्ट है सेतु, अ हिंदी वर्ड मीनिंग ब्रिज, ठीक है। सेतु किसे कहते हैं? जो ब्रिज होता है, ठीक है, उसे हम लोग हिंदी में सेतु कहते हैं। बॉटनिकल गार्डन, अ प्लेस वेयर प्लांट एंड ट्रीज आर ग्रोन एंड स्टडीड, ठीक है। ऐसा गार्डन, ठीक है, ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत तरीके के प्लांट्स और ट्रीज़ को ग्रो किया जाता है और उनके बारे में स्टडी की जाती है। ट्रेडिशनल, समथिंग दैट हैज़ बीन फॉलोड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ट्रेडिशनल मीन्स कुछ ऐसे कल्चर्स, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस जिसे लोग बहुत सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। पवाड़ी, लॉन्ग स्कर्ट वोर्न बाय गर्ल्स। पवाड़ी किसे कहते हैं? गर्ल्स जो एक लॉन्ग स्कर्ट को वियर करती है। एंड लास्ट, स्टोन कार्विंग, डिज़ाइन फॉर स्टेच्यू कर्व फ्रॉम स्टोन, ठीक है। स्टोन से बहुत सुंदर स्टेच्यूज़ बनाए जाते हैं जिसे हम लोग स्टोन कार्विंग कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।